हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज 54th डेज, जो 54th नहीं 54 डेज जो आपके बचे हुए हैं उस पे काउंटडाउन है ये। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही कॉमन चीज की, जिससे आज बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे क्या 90% बच्चे जूझ रहे हैं। और वो टॉपिक है कि मेरे अंदर कई बार नेगेटिविटी भर रही है। कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिविटी घर कर गई है। और 54 डेज अब बचे हुए हैं। आपको पता है ये काउंटडाउन सीरीज 7 PM पे लेके आता हूं। ग्रेजुअली अब इस काउंटडाउन को लोग पसंद करने लगे हैं। पहले इस पे व्यू आते थे 100, 150, अभी 200, 300, 500, 600 तक आ रहे हैं। सो ये नेचुरली मुझे बड़ा मोटिवेट कर रहा है। तो मैं अगर मोटिवेट होके काम कर रहा हूं विदाउट केयरिंग अबाउट व्यूज, कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग नेगेटिव हो जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत सारे रीजन है। मेरे से ज्यादा रीजन आपके पास है अपने वर्क को कंसिस्टेंटली करने का। तो ये जो टॉपिक है वो ऐसा है कि अक्सर आप सुन रहे होंगे या कह रहे होंगे कि मेरे 250 से ज्यादा तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, मेरे 300 से ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मेरे 500 और 520 के बीच में अटका पड़ा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कई बच्चों ने मुझे पर्सनली बोला कि उनके पेरेंट्स बहुत बिलीव कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा और उन्हें लग रहा है कि अब हमारा बच्चा डॉक्टर बनने वाला, बट मुझे पर्सनली लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। कई कह रहे हैं मेरा अभी तक सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ, मैं कोई टेस्ट नहीं दे पा रहा हूं, आई एम नॉट इन पोजिशन टू गिव ऑफलाइन टेस्ट बिकॉज मेरे पास कोई उसका जुगाड़ नहीं है। तो उनके अंदर एक नेगेटिविटी घर कर जा रही है और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आपको बताता हूं, आप दो सिचुएशन इमेजिन करो, दो ही सिचुएशन आप लेके देखो। पहला सिचुएशन है कि आपको पता चल गया आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज आपके मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, आपका सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है और आप टेस्ट भी नहीं दे रहे हो। तो आपने मान लिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा एंड यू जस्ट मेक योर पेरेंट्स फूल, बनाओ उनको मूर्ख, बैठते रहो, पढ़ते रहो, दिखाते रहो, लेकिन अंदर से आपको पता है वो कुछ नहीं होने वाला और आप अभी 250 पा रहे हो। एक सिचुएशन ऐसा है जहां पे कि आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, लेकिन आपने ठान लिया है कि जो भी समय अब बीतेगा आपसे, जो भी आपके पास समय है, उस समय को उससे बढ़िया नहीं बिताया जा सकता, उससे बढ़िया नहीं पढ़ा जा सकता, उससे बढ़िया यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। आपने ये ठान लिया। दो सिचुएशन, एक में आप रियलिटी समझ चुके हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे रीजन है जैसा मैंने बताया, और आपने पढ़ना बंद कर लिया, अपने पेरेंट्स को, देखने वालों को, टीचर को मूर्ख बना रहे हो। दूसरे सिचुएशन में पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला क्योंकि ये सारे रीजन है, लेकिन आपने ठान लिया कि अब जो आने वाला 54 डेज है वो आप ऐसे बिताओगे, इस तरह से बिताओगे कि आप उससे बढ़िया, उससे अच्छी पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे। तो आप अपने आप को बेस्ट देने वाले हो, अपने आप को बेस्ट सिचुएशन देने वाले हो, बेस्ट सर्कमस्टेंसेस देने वाले हो, बेस्ट इनपुट देने वाले हो और बेस्ट टाइम टेबल देने वाले हो। आप, मुझे नहीं लगता बिना एक्सपेरिमेंट किए एक लाइन में आप बता दोगे कि अगर 10% भी चांस बनता है तो सेकंड वाले का बनता है, फर्स्ट वाला जिसने गिव अप कर दिया उसका सिलेक्शन नहीं बनता, उनका चांस नहीं बनता। ये आपने बिना एक्सपेरिमेंट किए भी आपने बता दिया और आपको लग गया। अगर ऐसा है तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? सेकंड लाइन पे क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऑलरेडी तुम्हें पता है। और पहली लाइन में गए तो खत्म हो गए, दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी नहीं रोक पाएगा। सेकंड सिचुएशन में गए ना तो काफी चांस है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और चांस ही नहीं आपका सिलेक्शन होगा। मेरे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं। 200, 300 वाले बच्चे, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, मानते क्यों नहीं हो आप लोग? 45 डेज में सिलेक्शन करके दिखाया, झूठ नहीं बोल रहा हूं। 45 डेज में सिलेक्शन करके दिखाया है और टॉप मेडिकल कॉलेज भी गए हैं बच्चे। हर साल 30 बच्चों के बैच में 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग 8-9% सिलेक्शन रेट होता है। आप तो ऐसे एग्जाम में बैठ रहे हो जिसका सिलेक्शन रेट नेचुरली 1% से भी कम है। तो भाई साहब, अगर 8-9% हो सकता है उन बच्चों में से जिसमें कई तो सीरियस ही नहीं होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होगी।
कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। आप सीरियसली लेना, मेरी बात को सीरियसली लेना। हर दिन 7 बजे आके कुछ ऐसे एक एक पॉइंट बताता हूं मैं आपको। किसी कीमत पे आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं। सोच के तो देखिए, इतना टफ नहीं है जितना आपने बना रखा है। क्यों इतना निगेटिविटी में रहते हो भाई? निगेटिविटी में रहोगे सिलेक्शन नहीं होगा। जब आपने एज्यूम कर लिया आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दुनिया कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं कर सकती। अगर आपने एज्यूम कर लिया आपका सिलेक्शन होगा तो चांस बनता है, एक रे ऑफ होप बनती है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप कमेंट करके बताना, पढ़ना शुरू किया कि नहीं शुरू किया। नेगेटिविटी हटाओ, दिमाग से नेगेटिविटी हटाओ। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, उसमें आ जाइए। जितने लोग हैं, फ्री टेस्ट सीरीज है, आप सबको पता है। 500 नंबर से ऊपर वालों को फ्री टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज का डिटेल एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं यहां पे दे दूंगा। उस टेस्ट सीरीज में आप आइए, बैठिए, पेपर दीजिए, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाइए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।